ये दोस्तों देखते हैं वाक्यांश। एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन आना फिक्स है हिंदी के वाक्यांश से। तो आइए इसको याद कर लिया जाए। बताइए, चलिए इसको पूरा रट लीजिए। 2 नंबर तो 2 क्वेश्चन आना फिक्स है। जो किसी वंश में बराबर चलता आया है, देखिए अनुवांशिक, जो किसी वंश में बराबर चलता आया है उसे अनुवांशिक कहते हैं। देखिए एसएससी जीडी सामान्य हिंदी है, रोजगार वित्त अंकित सर का बुक है, उसी का हम पूरा वाक्यांश हो गया विलोम का अपलोड कर दिए हैं वीडियो बना करके। तो ये वाक्यांश है और भी अपलोड करेंगे, तो देखते रहिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आभार मानने वाला आभारी कहते हैं। जो आभार माने उसे आभारी कहते हैं। अगला देखिए, धन से संबंध रखने वाला आर्थिक, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको स्टार बना के लिख लीजिए। आगे देखिए, स्त्री जिसे मालिक ने छोड़ दिया हो परित्यक्ता कहते हैं। देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिस सेट में आता है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, केवल फल खाकर रहने वाला फलाहारी होता है। जैसे होता है जो मांस खाए उसे मांसाहारी कहते हैं, और जो सब खाता है उसे सर्वाहारी कहते हैं। मांसाहारी या शाकाहारी दोनों खाए, तो ऐसे ही केवल फल खाकर रहने वाला फलाहारी हो जाएगा। आगे देखिए, सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक पवित्र समय को क्या कहेंगे? ब्रह्मा मुहूर्त। देखिए उसको ब्रह्मा मुहूर्त कहते हैं उसको। आगे बढ़ते हैं, मन और उसकी अवस्थाओं तथा क्रियाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र मनोविज्ञान कहलाता है। मन और उसकी अवस्थाओं तथा क्रियाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र मनोविज्ञान। आगे देखिए, धरती और आकाश के बीच का स्थान इम्पॉर्टेंट है, इसको अंतरिक्ष कहते हैं। धरती और आकाश के बीच के स्थान को अंतरिक्ष कहते हैं। आगे देखिए, मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान अंतर्ज्ञान कहते हैं। देखिए दोस्तों याद कर लीजिए, मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान अंतर्ज्ञान कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे अदिति कहते हैं। जिसके समान कोई दूसरा न हो अदिति कहते हैं। आगे देखिए, आवश्यकता या उचित मात्रा से अधिक खर्च करने वाला अपव्ययी कहलाता है। जो आवश्यकता से अधिक खर्च करे उसे अपव्ययी कहते हैं। आगे देखिए, पुरुष जो अभिनय करता हो उसे अभिनेता कहते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन, देखिए पुरुष जो अभिनय करता हो उसे अभिनेता कहते हैं, और जो स्त्री अभिनय करती है उसे अभिनेत्री कहते हैं। आगे देखिए, जिसमें सामर्थ्य न हो असामर्थ्य कहते हैं। अगले, अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना अहमन्यता कहलाता है। अहमन्यता कहता है। देखिए दोस्तों अगला देखिए, सर्वाधिक संपन्न शासक या अधिकारी अधिनायक होता है, इसे अधिनायक कहते हैं। सर्वाधिकार संपन्न शासक या अधिकारी को अधिनायक कहा जाता है। आगे देखिए, जिसका वचन द्वारा वर्णन न किया जा सके अनिर्वचनीय कहते हैं। देखिए दोस्तों और थोड़ा ये ज्यादा ख्वाहिश नहीं है मेरी, बस किसी का घमंड तोड़ना है।
कि ज्यादा ख्वाहिश नहीं है मेरी, बस किसी का घमंड तोड़ना है। अब चाहे शरीर कितना भी सूख जाए, खुद को फौजी बना के ही छोड़ना है। किसी मत का सर्वप्रथम परिवर्तन करने वाला आदि परिवर्तक कहलाएगा। वाला देखिए दोस्तों, आदि परिवर्तक, आदि परिवर्तक, ये दोनों आपस में रहेंगे। आदि से लेकर अंत तक आदोपांत, ये तो हो गया। अब आदि से लेकर अंत तक क्या कहेंगे? आदोपांत, इसे आदोपांत बोलते हैं। आगे जिससे बढ़कर ऊंचा कोई न हो उसे उच्चतम कहते हैं। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई न हो उसे उच्चतम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिसका मन उदार हो उसे उदार मना कहते हैं। जिसका मन उदार हो उसे उदार मना कहते हैं। आगे देखिए। नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची को काली सूची कहते हैं। काली सूची कहते हैं। आगे देखिए। जिस पशु के पेट में बच्चा हो उसे गाभिन कहते हैं, या गर्भवती। से गाभिन पशु के लिए गाभिनी बोलते हैं, और स्त्री हो गया इसे तो ऐसे गर्भवती बोलते हैं। उसे ही पशु के पेट में बच्चा रहने पर उसे गाभिन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। गायों को पालने और रखने का स्थान, गायों को पालने और रखने का स्थान गौशाला कहलाता है। आगे देखिए। घृणा करने योग्य घृणास्पद कहलाता है। घृणा करने योग्य घृणास्पद कहलाता है। ज्ञान देने वाला ज्ञानदा कहते हैं इसे। जो ज्ञान देता है, ज्ञान देने वाला ज्ञानदा कहलाता है। आगे देखिए। घर घर जाकर लोगों की डाक पहुंचाने वाला कर्मचारी डाकिया कहलाता है। इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए। भौहों के बीच का ऊपरी भाग त्रिकुटी कहलाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये प्रैक्टिस सेट में आया हुआ है। देखिए दोस्तों, ये ध्यान देना। त्रिकुटी डाकिया, ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए। हर तीसरे महीने होने वाला त्रैमासिक कहते हैं। जो हर 3 महीने पे हो, जैसे आप किस्त भर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, हर 3-3 महीने त्रैमासिक कहते हैं उसे। जिसमें शब्द न हो उसे निशब्द कहते हैं। जिसमें शब्द न हो उसे निशब्द कहते हैं। नेक्स्ट देखिए। एक दूसरे से दूसरे देश में माल भेजना निर्यात कहते हैं, और जब उधर से दूसरे देश से अपने देश में आता है तो उसे आयात कहते हैं। आगे देखिए। पिता का पिता पितामह कहते हैं। पिता का पिता पितामह कहते हैं। नेक्स्ट देखिए। पशुओं का सा या पशुओं की आचरण जैसा उसे पाशविक कहते हैं। बोलते हैं गांव में, जैसे पशुओं के जैसा बाटा ऐसा वैसा, तो उसे पाशविक कहते हैं। नेक्स्ट देखिए। प्रयोग में लाने योग्य प्रयोजनीय कहते हैं। जो प्रयोग में जो चीज़ आए उसे प्रयोजनीय कहते हैं। तो दोस्तों, इतना ही रहा हम लोगों का। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, तो और भी कुछ है उसमें, तो उसको ही बताएंगे। दोस्तों, वीडियो को शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही SSC GD के एग्ज़ाम या यूपी पुलिस या अन्य जहाँ हिंदी जिस भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है वहाँ वाक्यांश आता है, तो फ़ायदा करेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।